हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पिक प्रश्न करना सीखें आप लोग। तो पहला क्वेश्चन दिया प्रश्न है, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे कहलाते थे। यहाँ पर बताना कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह रेशम मार्ग कहलाते थे। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो सबसे बड़ा केंद्र था तो कौन सा इसका केंद्र हो जाएगा। वो यूरोप का केंद्र था, जो आपको यूरोप में पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे। तो बताना किस राज्यों से भेजे जाते थे। पूर्वी, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। तो बताना इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। तो इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो बताना कहाँ आयोजित किया गया था। वो आपका अमेरिका में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, रीडर पेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी। तो यहाँ पर पहली थी आपकी वो हो जाएगी ऑप्शन में इसका बी। प्रश्न नंबर 7, भारत से विदेशों को जोड़ने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। तो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। वो कहलाते थे आपका ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा, गिरमिटिया। यही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो बताना किस वर्ष हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। तो इसका कारण बताना क्या कारण था। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि। प्रश्न नंबर 10, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था। तो यहाँ पर जो रीडर पेस्ट क्या था, एक बीमारी थी, जिसका ऑप्शन में इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, वह उद्योगपति जिसने 1920 ईस्वी के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए आपका वो हेनरी फोर्ड था। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाए, हेनरी फोर्ड। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है। तो ये बताना कौन सी महामंदी की नहीं। तो यहाँ पर हो जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 13, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा। तो बताना किस देश में पड़ा था। तो सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ा था आपको यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अमेरिका पर। प्रश्न नंबर 14, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका सत्र बनाना है। तो बताना सन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं होती। यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहला, वह देश कौन सा जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रचाय। प्रश्न नंबर 2, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर हो जाएगा आविष्कार इसका ऑप्शन नंबर से बी सही हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्ज। प्रश्न नंबर 3, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए गए वह कहलाते थे। तो वे क्या कहलाते थे वो बताना आपको। वो गुमशुदा कहलाते थे, गुमशुदा कहलाते थे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4,
बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? तो बताना कब स्थापित की गई थी। जहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सन 1804 ईस्वी में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया 5, देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर बताना कब की गई थी और कहाँ की गई थी, मतलब इसका स्थान बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सन जो आपका 1855 है, और यहाँ पर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 6, जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह व इस्पात संयंत्र स्थापित किया? तो बताना कब किया गया था। तो यहाँ पर सन 1912 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद। प्रश्न नंबर 7, मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद द्वारा कलकत्ता में कौन सी पहली मिल स्थापित की गई थी? तो बताना कौन सी मिल स्थापित गई थी। यहाँ पर इसका ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जूट मिल स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 8, मद्रास में प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना कब की गई? तो बताना कब की गई थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा, सन 1874 ईस्वी में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 1, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तब बताना कब विकसित हुई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी? तब बताना कौन सी पुस्तक हो जाएगी? डायमंड सूत्र, जिसका करेक्ट आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमानस। प्रश्न नंबर 3, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित स्मरण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो बताना कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कलकत्ता से स्थापित हुआ था। तो इसका ऑप्शन में इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, चीन में इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था? तो बताना कौन लेकर आया था। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो मार्को पोलो लेकर आए थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो बताना छापे खाने का आविष्कार किसने किया था या किसके द्वारा हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा का पहला सही हो जाएगा, योहान गुटेनबर्ग, इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? तो बताना कहाँ पर शुरू हुआ था। तो इसके मार्टिन लूथर के द्वारा आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 7, जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो बताना जापान का जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे। तो जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो हो जाएंगे कितागावा उता। प्रश्न नंबर पहला इसका सही हो जाएगा, कितागावा उतमारो। प्रश्न नंबर 8, संवाद कुमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? तो बताना कब किया गया। तो उसका सत्र बताना। तो यहाँ जो किया गया था सन 1821 ईस्वी में किया गया था। पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, फारसी अखबार जाम-ए-जहांनामा तथा शम्सुल अखबार किस
वर्ष प्रकाशित हुआ, तो बताना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सन 1882 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10, तुलसीदास की श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रश्न नंबर 10 तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। तो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, वो बताना कब प्रकाशित हुआ, उसका सत्र क्या था। तो इसका जो सत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सन 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुआ कलकत्ता में। प्रश्न नंबर 11, ज्योतिबा फूले द्वारा जात प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी पुस्तक, तो बताना लिखी गई पुस्तक क्या है, कौन सा सत्र हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, गुलामगिरी 1871 ईस्वी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ, तो बताना कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सन 1878 ईस्वी में। ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।